स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके। दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर एक एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं 5 स्टेप्स टू किक स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। अगर आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप एटलीस्ट 1 2 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, फिर भी इस सेशन के थ्रू आप बहुत सारी इनसाइट्स ले सकेंगे और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर पाएंगे। तो ये सेशन बिगिनर्स के लिए तो है ही, प्लस साथ ही एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है, जो अपनी स्ट्रैटेजी को रीडायरेक्ट करके बेटर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज आप समझिए, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आज के समय पर आपके दिलो दिमाग में ख्वाहिशें होंगी कि भाई मुझे फ्यूचर में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है। बट इंडिया के इस टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करना आसान नहीं है दोस्तों, और सिर्फ इस विशफुल थिंकिंग के थ्रू आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको अपनी इस विशफुल थिंकिंग को अचीवेबल गोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सटीक स्ट्रैटेजी की, और यही हमारी आज की क्लास का मुद्दा है। तो गाइज, यहां पर यह समझिए कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें स्ट्रैटेजी के साथ साथ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रैटेजी है, आप अपने आर्स पुट इन नहीं करते अपनी स्ट्रैटेजी में, उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करते, तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगी। और सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, सारे सोर्सेस को रेफर करते रहते हैं, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ प्रिपरेशन भी चाहिए। डायरेक्शन के साथ साथ यू हैव टू पुट इन नंबर ऑफ आवर्स। ये रियलिटी है, पहले इस रियलिटी को सिंक इन होने दें। एक बार यूपीएससी का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की, वो बेसिकली मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में आयोजित की जाती है। और गाइस, अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 2 पेपर्स होते हैं, GS1 और दूसरा GS2, जिसको आप CSAT बोलते हो। GS1 पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास रूप से ये क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा यहां से आते हैं। और 200 मार्क्स का ये जो पेपर है, इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर 87 थी, उससे पहले 98 99 थी। ठीक है, 2016 में ये कट ऑफ 116 भी थी। तो इस एग्जाम में आपके लिए सेफ स्कोर 115 तो है ही, एटलीस्ट आपको 115 120 मार्क्स तो लेकर आने हैं इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। साथ ही जो पेपर 2 है CSAT का, वो 2014 से क्वालिफाइंग बना दिया गया है। यानी कि इसमें जो पेपर 2 है CSAT का, वो भी 200 मार्क्स का होता है, पर उसके अंदर 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास रूप से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, क्वांट से, मैथमेटिक्स से, लॉजिकल रीजनिंग से एक्सेट्रा। और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ 33% यानी कि 66 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करके देगा। दोस्तों, मई जून के बाद मेंस एग्जाम होता है आपका सितंबर अक्टूबर में, और मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में होते हैं, और आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में होते हैं। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, तो इसके अंदर एक ऐसे पेपर होता है, 4 GS पेपर होते हैं, और एक ऑप्शनल होता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं। साथ ही 2 लैंग्वेज पेपर भी होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, बिल्कुल CSAT की तरह उनमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन दोस्तों, जो मेंस एग्जामिनेशन है वो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी। जो आपका ऐसे पेपर है, GS के 4 पेपर है और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, वो सभी मिला के आपके मार्क्स, आपकी मेरिट क्रिएट करते हैं, आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट जो है, मोस्टली जो फाइनल रिजल्ट है, वो अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल लास्ट में, मई में आ जाता है। फाइन। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। और अगर आप देखें इस पूरी साइकिल को, इस पूरी साइकिल में लगते हैं अबाउट 11 मंथ्स। और अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है, तो एटलीस्ट आपको 1 साल की तैयारी चाहिए। तो आप देख सकते हैं
पहली चीज ये समझिए कि कम से कम अगर आपको ये एग्जाम ढंग से करना है, देना है, तो आपको 2 साल का समय चाहिए। एटलीस्ट 2 years यू हैव टू पुट इन। तो अपने माइंड को मेकअप पहले ही कर लें कि भाई 2 साल तो मुझे यहां पर देने हैं, मुझे अपना 110% देना पड़ेगा। पहले इफ यू हैव टाइम तभी आप आगे बढ़ें और इस एग्जाम की तैयारी करने में जुटें। फाइन। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ही आपको अपनी विशफुल थिंकिंग को हटाना है और आपको फोकस करना है छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स पर। फाइन। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। देखिए, जब तक आपको सिलेबस की समझ नहीं होगी यूपीएससी के, तब तक आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए, आज के समय पर इंटरनेट के थ्रू या फिर इवन फोटोकॉपी शॉप्स के थ्रू आपके पास इतना सारा स्टडी मटेरियल है पढ़ने के लिए कि आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो पहली चीज आपको यह डिसाइड करनी है कि मुझे पढ़ना क्या नहीं है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि कहां मुझे फोकस करना है। और यह चीज आपको पता चलेगी जब आप यूपीएससी के सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। t.me/rohan यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर रिसेंटली मैंने यूपीएससी का हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिलेबस पोस्ट किया है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लिए खुद की स्ट्रैटेजी को और रिफाइन मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इस लिंक पर। फाइन। देखिए, हर एक इंसान के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी, तो इसीलिए मैं यहां पर गाइडलाइंस दे सकता हूं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करें, लेकिन एट लास्ट आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होगी। दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्रिएशन की जब मैं बात करता हूं तो क्लासेस के थ्रू आपको बहुत फायदा होता है, और इसीलिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच। ये प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच है जो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, ये जो बैच है इसका प्राइस सिर्फ 18,999 है, और अगर आप यूज करते हैं RT लाइव कोड को तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड है RT लाइव। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ जो भी इस कोर्स के फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे कि इस कोर्स के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। वो पर्सनल मेंटर आपकी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा और आपको ट्रैक पे रहने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस के थ्रू जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइन। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टेप है जहां पर आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप इनिशियल फेज में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। ठीक है। तो पहली चीज है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। सेकंड पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रैटेजी का। देखिए, यहां पर जब आप स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास नॉलेज होगी। तो सिलेबस पढ़ने के बाद जब आपको ये बात पता होगी कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं है, उसी के बाद आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकेंगे। जब बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वो प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहां पर ये एक सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, ये एक एग्जाम ऐसा है जिसमें रैंक निर्धारित करता है मेंस एग्जाम, और आप मेंस एग्जाम को ही नेग्लेक्ट कर देते हो। तो यहां पर आपको इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। प्री प्लस मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए। फाइन। और उसी तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। देखो, स्ट्रैटेजी बनाने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आप ये बताओ कि आपको कवर क्या करना है। तो आपको सोर्सेस पता होने चाहिए हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने एमसीक्यूज करने हैं, इतनी आंसर राइटिंग करनी है। जब आपको पता है कि आपको कवर क्या करना है तो उसको आप टाइम बाउंड बना दो कि इतने टाइम में ये करना है। उसको निर्धारित कर दो कि आई विल अचीव दिस थिंग हियर। और जब आप टाइम बाउंड किसी भी चीज को बनाओगे तो बफर भी देना जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बार ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। मैंने सोचा कि यार कल मैं पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लूंगा, करने बैठा 9 घंटे हुए और सिर्फ 20% लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर पाया। तो आपको सेल्फ नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई आप कितनी देर में क्या चीज पढ़ सकते हैं। फाइन। और तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स,
मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग। देखिए, एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप आंसर राइटिंग शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बैचेस के अंदर आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको सबमिट करना पड़ता है और वो आंसर आपको चेक होकर मिलता है। तो हमारी क्लासेस में स्टार्टिंग से हम आपकी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फोकस में रखकर प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको करवाते हैं। आती है बात समझ? ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका सोर्सेज। तो देखो, आज के समय पे मैं आपको बता चुका हूं मल्टीपल सोर्सेज हैं, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज दैट आर देयर। तो उन सोर्सेज में से क्या पढ़ना है वो जरूरी है समझना। और मैं आपको बता दूं, क्लासेस में आपको हम यहां पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जब आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, साथ ही थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, साथ ही आप क्लास देख रहे हो, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नोट्स, बुक्स वगैरह पीडीएफ में, फोटोकॉपी में मिलती हैं, पर हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सिलेबस के थ्रू, क्लासेस के। फाइन। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शनल। आपको एटलीस्ट जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो पहले जीएस के ऊपर फोकस करो एटलीस्ट 2 से 3 महीने, और जीएस के बाद अपना ऑप्शनल चूज करो। देखिए, ऑप्शनल चूज करने के 2 रूल्स हैं, देयर आर 2 रूल्स। फर्स्ट, आपका बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा गाइस आपका इंटरेस्ट क्या है। आप देखिए कि अगर आपने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो ऑब्वियसली हिस्ट्री आपका इंटरेस्ट रहा होगा, तभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल चूज की। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है आपने, वहां पर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो कि दैट इज नॉट इन यूपीएससी ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस। तो वहां पर आपकी टेक्निकल माइंड है, बैकग्राउंड आपका टेक्निकल माइंड का, तो आप यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आपके इंटरेस्ट को सूट करेंगे। फाइन, आती है बात समझ? इसके अलावा दोस्तों ट्रेंड्स भी देख लीजिएगा साथ में ऑप्शनल के, कि ट्रेंड्स क्या रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कुछ लास्ट सालों से PSIR से काफी सारे सिलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। ऑप्शनल की तैयारी 2-3 महीने बाद आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप 2024 के लिए सोच रहे हैं या 2023 के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये टाइम है ऑप्शनल की तैयारी करने का। ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर होते हैं दोस्तों ऑप्शनल के। ऑप्शनल ही आपकी रैंक क्रिएट करेगा और आपकी रैंक कम करेगा, वही डिसाइड करेगा बेसिकली आपको सर्विस कौन सी मिलेगी। फाइन। और गाइस, लास्ट जो मैं टिप आपको दूंगा आज के सेशन में, वो है करंट अफेयर्स। देखिए, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स है। देखिए, स्टैटिक सिलेबस तो है ही, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा, बट विदाउट करंट अफेयर्स ये सभी चीजें वेस्ट हैं। यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे पूछती है, चाहे स्टैटिक से पूछे, जो करंट अफेयर्स पे निर्धारित हों। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले केरला के अंदर एक फीमेल एलिफेंट थी। उस एलिफेंट को फ्रूट्स दिए थे, उसके अंदर पटाखे डाल दिए थे, उसके बाद उस प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ हो गई थी। और उसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एशियाटिक एलिफेंट के बारे में। क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से वो करंट अफेयर से कनेक्टेड था। तो करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, और हमारी क्लासेस में, हमारे इस कोर्स में हम आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। डेली करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलेंगी, आपका करंट अफेयर स्ट्रेंथ बन जाएगा हमारे इस कोर्स के थ्रू। फाइन। तो करंट अफेयर्स करना जरूरी है। करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी जरूरी है, और मैं आपको बताऊंगा एक अलग सेशन में कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है। इसके अलावा गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ आपको कोई भी एक मंथली मैगजीन भी पकड़नी पड़ेगी, जिससे कि आप कोई भी करंट अफेयर मिस ना करें। न्यूज़पेपर अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो इनवेरिएबली आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर जाएंगे। फाइन। तो गाइस, देर बिल्कुल ना करें और आज ही एडमिशन लें हमारे यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन बैच में, दैट इज प्री प्लस मेंस। आरटी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। तो गाइस, विद दैट थिंग इन माइंड, आई होप ये क्लास ने आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करी होगी। विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।